किसी भी पोर्ट्रेट का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अंग जो होता है वो आँखें होती हैं। आँखें पूरे चेहरे के भाव को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए हमको इनको बनाने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आँखों को बहुत ही शानदार तरीके से ड्रा करना सिखाऊंगी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे और उसको आसानी से सीख भी सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो भी पोर्ट्रेट हम बना रहे हैं या आँखों को बना रहे हैं तो आँखें ड्रॉ करिए और उस पर एक HB की कोडिंग कर लीजिए। ये कोट कर लेने से हमारी आईब्रो आँखों का एक सा कलर आ जाता है, जो कि फिर अलग से शेडिंग करने पर गड़बड़ नहीं दिखता है। तो इसके बाद हम पुतली बना लेंगे। आँखों का साइज़ बनाकर हमने पुतली बना ली है और मैंने पहले से इसको ड्रॉ करके रखा था, केवल शेडिंग के लिए आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से हमको बारीकी से शेडिंग करना चाहिए। तो इसके बाद पुतली के बीच का जो प्यूपिल होता है उसको हम ब्लैक कलर से खूब अच्छा डार्क कर लेंगे और उसके बाद जो सर्किल है उस सर्किल को एक ही डायरेक्शन में, जैसे राउंड है तो राउंड डायरेक्शन में हम छोटी छोटी बारीक बारीक लाइनें बना करके और उसको पूरा फिल कर लेंगे। ये पहला काम जो शेडिंग करने के बाद मैंने किया है वो भी दोबारा भी HB पेंसिल से ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि जितना लाइट कलर से आप शेडिंग करते चले जाएंगे वो डार्क अपने आप होती जाएगी और उसके साथ ही आपकी स्मूथनेस उसमें बनी रहेगी। कहीं भी डार्क हो जाने से पैची नहीं दिखेगा और इसीलिए सबसे सुरक्षित तरीका होता है कि हम HB और 2HB से पहले प्रयोग करें। तो इस तरह से इसको सर्किल करने के बाद मैंने फिर से उनको एक बार पुनः प्यूपिल को डार्क किया और एक बार पुनः इसको बाहर के गोले को भी हम थोड़ा डार्क करेंगे और बीच में फिर से वैसे ही आड़ी राउंड शेप में आड़ी लाइनें भरते हुए उस एरिया को हम फिर से भरेंगे ताकि वो उभर कर दिखेगा। अभी देखिए, इसको मैंने टिश्यू पेपर से पूरा क्लीन कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप जूम करके देखेंगे तो एक बारीक बारीक सी धारियाँ जो आँखों के अंदर भी दिखती हैं हमारी, वो दिखती हैं। और ये ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे आँखें जीवंत दिखती हैं। इसलिए इसको बनाने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। देखिए, ये तीसरा कोट हो रहा है और ये भी HB पेंसिल से ही मैं कर रही हूँ और देखिए कितना डार्क होता चला गया है। तब ये हो जाने के बाद हम इसकी लाइनों को, जो आँखों का आउटलाइन है उसको डार्क करेंगे, क्योंकि ये जो पोर्ट्रेट मुझे मिला है बनाने के लिए इसमें आँखें थोड़ी झुकी हुई सी हैं, तो इसलिए उसकी छाया पड़ रही है और ये डार्कनेस इसलिए ऊपर के एरिया में है। नीचे मैं इसको, क्योंकि आँखें बहुत काली और बहुत ही सुंदर लंबी आँखें हैं, तो इनको नीचे से भी मुझे डार्क करना पड़ रहा है। ये एक छोटा एरिया जहाँ पर से हमारी आँख नाक के पास से जुड़ी हुई होती है, वहाँ पे थोड़ा सा वाइट भी होता है और इस तरह से शेड होता है। तो इसको करने के बाद मैं यहाँ पे ये भी कर लूँगी। हमेशा हम जब भी शेडिंग का काम करें तो पेंसिल हमारी बहुत शार्प होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा शार्प होगी इसकी लाइनें ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेंगी और बहुत हल्के हाथों से स्मूथली पेपर पर चलेंगी, जिससे निशान गहरे गहरे नहीं आएंगे। और जब हम इसको टिश्यू पेपर से ब्लेंड करेंगे तो ये एकदम मर्ज हो जाएगी। ऐसे नहीं लगेगा कि जैसे हमने बहुत गहरी आउटलाइन बना करके और इसको किया है। इसके बाद जो बीच बीच में वाइट एरिया रहता है उसको नीडेबल इरेजर से मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आंखें बहुत साफ़ भी हैं, तो इसलिए मुझे उस तरीके से करना होता है। वरना, और इसका जो देखिए हाईलाइट है, यहाँ पे एक वाइट हाईलाइट छोड़ना ज़रूरी होता है, जिससे आँखों को एकदम से बहुत ज़्यादा जीवंत दिखने लगती हैं। इस तरह से हम बीच के एरिया को भी डार्क कर लेंगे और लगातार इस तरह से 2-3 बार कोडिंग करने के बाद हमारी आंखें एकदम जीवंत लग रही हैं। और जो आँखों के अंदर पतली पतली बारीक बारीक नसें होती हैं, चूँकि हमने नीडेबल इरेजर से उस एरिया को इतना क्लीन कर लिया है कि बहुत ही हल्के हाथों से पेंसिल चलाने के बाद जब हम उसको जूम करेंगे तब देख पाएंगे कि उसमें कितनी बारीक बारीक नसें भी बनी हुई हैं। अब इसी तरह से हम दूसरी आई को भी ड्रा कर लेंगे
और अभी देखिए ये किस तरह से दिख रही है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको शेडिंग करते जाएंगे वैसे वैसे इस आँख को भी मैंने पहले फर्स्ट में HB पेंसिल से पूरे सरफेस को प्लेनली शेड कर लिया था और टिश्यू पेपर से ब्लेंड करने के बाद अब ये सेकंड चल रही है, जिसमें मैंने जो प्यूपिल है उसका खूब अच्छा गोल आकार बनाया है और बीच में जो काला भाग रहता है डार्क सा, उसको मैंने HB से कई बार डार्क कर लिया थोड़ा प्रेशर से, तो वो ज़्यादा डार्क आ गई। अब इसके बाद देखिए ये लाइनें मैंने बनाना शुरू की और इस तरह से चूँकि आँखों जो भी हमारा सरफेस होता है जब हम ड्राइंग करते हैं तो वो जिस आकार में होता है उसको यदि हम उसी आकार में शेडिंग करते हैं तो वो बहुत ही सुंदर और भी ज़्यादा गोल दिखाई देता है, उभरा हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से ये पहली शेडिंग करने के बाद दूसरी लाइनिंग वाली शेडिंग हम करेंगे। अब टिश्यू पेपर से इसको मैं अच्छी तरह से हल्के हाथों से ब्लेंड कर लेंगे। इतना हल्का हाथ से हमें टच करना चाहिए कि वो केवल उंगली में ज़रूर हम लगाएं, लेकिन हल्के जैसे कि हवा में हम हाथ फैला रहे हैं इस तरीके से होगा। अब ये देखिए तीसरी बार मैं फिर से HB पेंसिल का उपयोग करते हुए और उसी डायरेक्शन में आँखों को शेडिंग दे रही हूँ और जो हाईलाइट एरिया हमने छोड़ा है उसको बचाते हुए ही हमें कार्य करना है, क्योंकि जब हम उसको नीडेबल इरेजर से साफ़ करेंगे तो वो हाईलाइट एकदम से चमक के दिखेगा। और इस तरह से धीरे धीरे बहुत ही हल्के हाथों से, वहाँ निशान नहीं पड़ना चाहिए, बस हमें बहुत हल्के हाथ से इसको धीरे धीरे करना चाहिए। मैंने इसीलिए इस वीडियो को कहीं से भी कोई कट नहीं किया और ना ही कोई स्पीड बढ़ाई, जिस स्पीड में बना है उसी स्पीड में आपको दिखा रही हूँ, ताकि जब आप करें तो आपको धैर्य रहे कि धीरे ही इससे सही लेकिन आपकी ड्राइंग जो है बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। अब ये मेरी तीसरी कोडिंग हो चुकी है और मैं अब आँखों की आउटलाइन से यहाँ पे भी ये आँखें थोड़ी झुकी हुई हैं तो यहाँ पे परछाई पड़ रही है, तो इस शेडो को दिखाने के लिए मुझे ये डार्क करना पड़ा। हालांकि इसको पेपर से अच्छी तरह ब्लेंडिंग करने पर वो एरिया स्मूथ हो जाएगा। कभी भी हमें खूब हार्ड लाइन नहीं बनानी है आउटलाइन पे। और ये देखिए ये मैंने आँखों को एक शेप दिया और यहाँ पे भी हमें वाइट एरिया छोटा सा जो आँखों के पास रहता है उसको छोड़ना होता है और उसको छोड़ते हुए और हल्के हाथों से हम इस आउटलाइन को पूरा करेंगे। दोस्तों आपको ये ड्राइंग कैसी लग रही है? अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और आपको कुछ भी सीखने को इससे मिल रहा हो तो आप मुझे कमेंट करें। और ऐसी ही सुंदर छोटी छोटी टिप्स के लिए, छोटी छोटी सी शेडिंग के लिए जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो ये चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उन्हें भी इसको शेयर करें। देखिए अभी केवल ये पोर्ट्रेट में मैंने ये आई दिखाई है आपको। इसका पूरा पोर्ट्रेट मैंने इसके पहले हेयर के बारे में बताया था जिसमें हेयर बनाए थे, उसी पोर्ट्रेट में अब मैंने आईज़ के बारे में भी आपको जानकारी दी है। अब इसको हाईलाइट से, ये नीडल इरेज़र से मैं इसके हाईलाइट्स निकाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने धोखे से पूरा भर दिया था, लेकिन हमारे पास एक रामबाण नीडेबल इरेज़र होता है जिससे हम कुछ भी अच्छी तरह से मिटा सकते हैं। तो ये मैंने इसको, कभी भी हम नीडेबल इरेज़र को जब हम उपयोग करते हैं तो खूब अच्छे से पहले उसको मसल लेना चाहिए ताकि वो एकदम सॉफ्ट हो जाए और उसमें जो भी पेंसिल का लगा हुआ है वो एकदम से मर्ज हो जाए। तो वो कितना भी डार्क रहेगा लेकिन आपका हाईलाइट जो है खूब अच्छे से दिखाई देगा। आंखें बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब आप देखेंगे कि जो आपने पहले देखा था और जब अभी देख रहे हैं उनमें कितना अंतर है। अब चूँकि मेरे पोर्ट्रेट की तैयारी चल रही है तो अब मैं इसकी आईब्रोज़ बना रही हूँ। आईब्रो भी बनाने का, क्योंकि ये जेंट्स की आंखें हैं तो इसकी आईब्रो थोड़ी सी रफ और इस तरीके से रहेंगी। तो मैं इसको इसी तरह से आईब्रो को भी तैयार करूँगी। आईब्रो में भी बनाते समय हमारी पेंसिल की नोक बहुत शार्प होनी चाहिए, क्योंकि जितनी शार्प होगी उतनी ही स्मूथ हमारी
शेडिंग दिखेगी और उतनी ही स्मूथली उसके जो हेयर हैं, आईब्रो के हेयर, वो एक एक पतले पतले हेयर बनाने में हमें बहुत आसानी होगी। और ये सब करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप किसी ड्राइंग को करते हैं और उसमें आपका मन लग जाता है तो फिर इतना अच्छा लगता है कि सारा काम छोड़कर केवल ड्राइंग ही करते रहें। तो दोस्तों, आपको अभी तक आपने यदि इसको सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है, आपका क्या तरीका है, आप किस तरीके से ड्रा करते हैं, ये भी मुझे बताइए। और आगे आप और क्या देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं वैसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। इस तरह से आईब्रो के छोटे छोटे हेयर्स को हम एक ही डायरेक्शन में बनाने होते हैं। पीछे के जो होते हैं हेयर, उनको हम, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको केवल और केवल आईब्रो बनाना बताऊंगी। अभी आज के लिए मेरा पार्ट था केवल आंखें बनाने का, लेकिन इसके साथ साथ मैंने आईब्रो, क्योंकि आंखें बिना आईब्रो के अच्छी नहीं दिखती, इसलिए मैंने आईब्रो भी ड्रा करी हुई है। तो दोस्तों, आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ऐसी ही छोटी छोटी टेक्निक जानने के लिए आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अब आगे आपको क्या देखना चाहते हैं। आपने अभी तक के क्या क्या वर्क किया है, आप मुझे और उसमें भी कमेंट करके बता सकते हैं। अभी ये ड्राइंग अधूरी है मेरी, लेकिन मैं एक एक पार्ट को आपको दिखा करके और उस तरह से सिखा रही हूँ। उसके बाद यदि आप चाहेंगे और आपके कमेंट आएंगे तो मैं आपको अलग इंडिविजुअली एक एक चीज़ के बारे में भी बनाना बताऊँगी। नेक्स्ट मेरा वीडियो लिप्स के बारे में रहेगा कि लिप्स किस तरह बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको ये मेरी ड्राइंग अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक पोर्ट्रेट के एक नए व्यू और विज़न के साथ हम मिलते हैं। तब तक के आप अपना ख्याल रखें और रोज़ ड्राइंग बनाते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप एक बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं। देखिए, ये इस तरह से ड्राइंग मेरी बनकर तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और व्यस्त रहें ड्राइंग करते